आग का ढेर बन जाते हैं। इस किस्त में दिखाया गया है कि ये जंग सिर्फ पाक भारत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि दूसरे ममालिक भी इसमें खींचे चले आते हैं। अमेरिका, चीन, रूस, इसराइल, ईरान सब अपने अपने मुफादात के लिए इस जंग में कूद पड़ते हैं और यूं ये सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं रहता, बल्कि एक आलमी जंग बन जाता है। एक मंजर में दिखाया गया कि अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है और आलमी अमन ख्वाब बनकर रह जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में खुराक की किल्लत, तवानाई का बहरान और इंसानी हिजरतें जन्म लेती हैं। और अगर हम हकीकत की दुनिया में देखें तो ये मंजर मुकम्मल तौर पर मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के पास तकरीबन 170 से ज्यादा एटमी हथियार हैं, जबकि भारत के पास भी लगभग इतनी ही तादाद मौजूद है। दोनों ममालिक के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम्स हैं जो चंद मिनटों में एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं। और ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे। कश्मीर का मसला, पानी का तनाज़ा, सरहदी झड़पें, दहशत गर्दी के इल्जामात, ये सब वो अवामिल हैं जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग को जन्म दे सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर ये जंग हुई तो सिर्फ पहले चंद घंटों में ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। और अगर ये जंग लंबी हो गई तो खित्ते की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। लोग भूख और बीमारियों से मरेंगे और ये इलाका सदियों पीछे चला जाएगा। नाज़रीन गिरामी, हमें ये सोचना होगा कि क्या हमें एक कार्टून से ये सीखने की जरूरत है कि जंग कैसा अजाब लाती है? क्या हमारे लीडर इतने अंधे हो चुके हैं कि वो जंग को हल समझते हैं? सिम्पसन्स की ये किस्त गो के ख्याली है, मगर इसमें छुपा पैगाम बहुत हकीकी और दर्दनाक है। ये हमें वार्निंग दे रहा है कि अब भी वक्त है कि हम होश के नाखून लें, बातचीत और सिफारती रास्ता अपनाएं और अपने खित्ते को बचाएं। प्यारे साथियों, अगर हम इस जंग की तरफ बढ़े तो ना सिर्फ हमारी मौजूदा नस्ल तबाह हो जाएगी, बल्कि आने वाली नस्लें भी हमें बद्दुआएं देंगी। इसलिए अब वक्त है कि मीडिया जंगी माहौल बनाने की बजाय अमन का पैगाम दे। लीडर्स इश्तियाल अंगेजी की बजाय होश से काम लें और अवाम भी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की बजाय भाईचारे का पैगाम दे। क्योंकि अगर जंग हुई तो कोई नहीं बचेगा, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना अमीर, ना गरीब। और साथियों, एक आलमी सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान और